रात हो रात किसी तरह गोकुल में पहुंचा दो। क्यों? सुनो। अब अधिक बात का समय नहीं। वह मैं देखो बोल रही। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका हो। पिताजी सुनो मेरी बात। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। बस किसी तरह रात ही रात, बस किसी तरह रात ही रात मुझको गोकुल में पहुंचा दो। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। बस किसी तरह से हमको बाबुल मथुरा से गोकुल पहुंचा दो। क्योंकि सुबह होने से पहले मथुरा से गोकुल जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बसदेव बोली बेटा मैं चलो जाता, चलो तो जाता तुम्हें लेके, लेकिन हर द्वार पे पहरेदार लगे हैं, मेरे हाथों पैरों में की बेड़ियां लगी हैं। लेकिन एक बात और तुम्हें दादा बता दें, जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ उसी टाइम पहरेदार ऐसे नींद में सो रहे जैसे उन्होंने भांग खाया है। सब निंद्रा, घोर निंद्रा में। भगवान श्याम सुंदर ने कहा इस हथकड़ी बेड़ियों की चिंता मत करो पिताजी। माया से भगवान कन्हैया ने बसदेव की हथकड़ी बेड़ियां को तोड़ दी, जेल के सारे फाटक खुल गए। आप ही आप एक टोकरी में रख लिया और लेके चले हैं जिस समय मथुरा से गोकुल को। तो कभी यहाँ पे रचना की है, कलम चलाई है क्या? लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले। दादा लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। नोट करना। लेके बसदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। और दूध बेटा को मैया पिला ना सके। यहाँ पे संदेह आता है, देवकी के स्तनों का दूध भगवान श्याम सुंदर ने क्यों नहीं पिया? एक बात सुन लें संक्षेप में। त्रेता में जब ही भगवान कन्हैया राम के रूप में अवतार लिया था पूर्ण 12 कलाओं से, मैंने कहा था कलाएं क्या होती। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में पूर्ण 12 कलाओं से हुआ। सूर्य में 12 कलाएं होती हैं और भगवान कन्हैया का जन्म यदुवंश में चंद्रवंश में हुआ। चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, जोड़ लीजिए। अमावस्या से अमावस्या, प्रेवा, द्वितीय, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अठवीं, नवमी, पूर्णमासी तक जोड़ लो। 16 कलाएं भगवान कन्हैया की बतलाई गई है। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। दूध भगवान कन्हैया ने देवकी मैया के स्तनों का क्यों नहीं पिया दादा? जब त्रेता में भगवान श्री राम बन के आए थे तो भगवान श्री राम ने सोचा मैं किस मैया के स्तनों का दूध पीऊं, क्योंकि कौशल्या मैया मेरी साध्वी है, सुमित्रा मेरी मैया साध्वी है,
अगर मैंने सुमित्रा और कौशल्या के स्तनों का दूध पान कर लिया तो मैं राक्षसों का वध नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद ही साधु बन जाऊंगा। जो कैकेयी थी भैया, ये छत्राणी थी, छत्राणी। तो भगवान श्री राम ने कैकेयी के स्तनों का दूध पिया। जब कैकेयी के स्तनों का दूध पिया तो कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए भगवान श्री राम के सुंदर रूप को देख के। और कैकेयी बोली, बेटा अगर तुम मेरी कोख से जन्म लिए होते तो मैं कितनी भाग्यशाली होती। भगवान श्री राम कैकेयी मैया की भावनाओं को समझ गए। तो भगवान श्री राम बोले, मैया तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? तो कैकेयी बोली, बेटा मैंने तुम्हें अपने स्तनों का दूध पिलाया है, तुम एक बार मेरी कोख से जन्म लो और मेरे पुत्र बनो। तो भगवान श्री राम ने जवाब दिया, सुनो मैया, द्वापर बनाऊ देवकी माई, जब कैकेयी ने ऐसा कहा कि मेरे पुत्र बनो तो भगवान श्री राम बोले, सुनो माँ, तुम्हारी अभिलाष अवश्य पूरी करूंगा। क्यों? अरे द्वापर बनाऊ देवकी माई, तुम्हारी गोदी अवतरी हूँ आई। द्वापर बनाऊ देवकी माई, तुम्हारी गोदी अवतरी हूँ आई। लेकिन मैया द्वापर में जब तुम देवकी बनोगी मैं तुम्हारी कोख से जन्म अवश्य लूंगा, लेकिन द्वापर का दूध मैंने त्रेता में पी लिया है, दूध पिलाने की कोशिश मत करना। वही कैकेयी देवकी बनी, वही भगवान श्याम श्री राम जिनका कृष्ण रूप में अवतार हुआ। कवि कहता है, लेके बस मन ममता खड़ी वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, दूध बेटा को मैया पिला ना सकी, एक टक वो नजर देखती रह गई। पड़े टोकरी में रख के यमुना जी की तरफ बढ़े तो भगवान कन्हैया ने सोचा हो सकता है यमुना जी की बेगधारा को देख के हमारे पिता बसदेव घबरा जाएं और पुनः हमका लौटा के फिर जेल में खोस दे आए। भादों की रात ही भगवान का जन्म हुआ था। भादों की अंधेरी रात ठीक 12 बजे दिन बुधवार कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री योगीराज कृष्ण मथुरा की जेल में अवतार लिया था। मेरे दादा विकट अंधेरी रात है। कवि कहता है क्या, भादों की रात काली धूपी रे अंधेरिया, भयो अजब कमाल, भयो अजब कमाल,
काली झूठी रे अंधेरिया, भाइयों की रात काली झूठी रे अंधेरिया। भाइयों अजब कमाल जायो, देवकी ननाल को मिलन में, भाइयों की रात रानी झूठी रे अंधेरिया। भादों की अंधेरी रात है, पानी बरस रहा, बसदेव चले जा रहे हैं। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा हो सकता है मेरे पिता घूम के चले लौट आए। तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने माया का आह्वान किया, जवाब दिया, वो माया यमुना जी पे चली जा, हमसे पहले पहुंच जा। कहरी बाघ का रूप धारण करके दहाड़ लगा। जब मेरे पिताजी पीछे मुड़ के देखें, तुम तेजी से दहाड़ना, तो पीछे मुड़ के कदम नहीं रखेंगे। आज बसदेव जी जिस समय यमुना जी के पावन घाट पे पहुंचे ही मेरे दोस्तों, यमुना मैया ने देखा, सोचा विचार किया, तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्याम सुंदर मेरे ऊपर से जाएंगे, अगर आज मैं इनके दर्शन नहीं कर पाऊंगी तो हो सकता है ऐसा अवसर हमें बार बार ना मिले। जो ही प्रवेश किया, यमुना जी में घुसे, तो यमुना मैया ने क्या किया, चढ़ी आई रसिया, अरे चढ़ी आई रसिया, आवत देखो सोया चाके, चढ़ी आई रसिया, आवत देखो सोया चाके, चढ़ी आई रसिया। यमुना मैया ने अपनी वेगधार को बढ़ा दिया। आई रसिया, अरे हाँ आई रसिया, आवत 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 देखो सोया चाके, चढ़ी आई रसिया, आवत देखो सोया चाके, चढ़ी आई रसिया। अब जब बसदेव जी अंदर प्रवेश किया, तो यमुना जी की धार पर तो बसदेव जी घबराने लगे। क्या करेगा, आगे बढ़े जमुना जल गहरे, या आगे बढ़े जमुना जल गहरे, पीछे देखे ठाड़ो गहरे। ओरे पर के धार भई मेरे भैया, कोई आधी रसिया, आवत देखो सोया चाके, चढ़ी आई रसिया, आवत देखो सोया चाके, चढ़ी आई रसिया। अब जब धारा बसदेव के कंधों तक आ गई, तो बसदेव जी थर-थर कांप रहे हैं मेरे भैया। भगवान कन्हैया मन ही मन में समझ गए मेरे पिता भयभीत हो रहे हैं। बसदेव जी पीछे घूम के देखते तो कहरी बाघ दहाड़ लगा रहा। बसदेव सोचने लगे आज मेरे प्राणों पे आई गई, आज मेरे प्राणों पे आई गई। तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, कबूरा हारी में पैर लटकायो, कबूला हरि ने पैर लटकायो, यमुना जी ने दर्शन पायो। छुई के चरण भई मेरे भैया, कोई आधी रसिया, आवत देखो सोया चाके, चढ़ी आई रसिया, आवत देखो सोया चाके, चढ़ी आई रसिया। प्रेम श्री गोविंद भगवान की। जो ही भगवान कन्हैया ने टोकरी से पैर को नीचे लटकाया, यमुना जी ने चढ़ो को स्पर्श किया
अपने आप वेगधार को कम कर दिया। बसदेव जी इस पार से उस पार हो गए, चलते 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 गोकुल में पहुंच गए। फिर भगवान कन्हैया ने माया का वाहन किया। जा माया, तू यशोदा मैया के पास एक मासूम कन्या बन के लेट जा। जब मेरे पिता मुझे लेके गोकुल आएंगे तो तुझे गोकुल से लेके मथुरा जाएंगे। इधर बसदेव पहुंचे, यशोदा मैया सो रही थी, मासूम कन्या पास में लेटी थी। उस भगवान कन्हैया को टोकरी से उठा के यशोदा के मैया के पास लेटाए दो और उस कन्या को उठा के टोकरी में रख लिया। और चलते वक्त पे बसदेव जी ने अपने पुत्र कन्हैया को प्रणाम किया। क्षमा करना बेटा इस अभागे बाप को जो मैंने तेरी सेवा नहीं कर पाया। और प्रणाम करने के बाद पुनः उसी पैन लौट पड़े। वो जो भगवान श्याम सुंदर की माया थी दादा, वही माया चंचला बनी और वही माया आगे नौ दुर्गों के रूप में विख्यात हुई। मैं कल आने वाले समय में बताऊंगा। 12 बजे समय हो रहा है, 12 बजे के बाद आरती नहीं होती, 2 बार संकीर्तन फिर आरती होगा। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं। हम सब तेरे द्वार खड़े हैं, हम सब तेरे द्वार खड़े हैं। हम सब प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की।